हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का केमिस्ट्री जीरो टू हीरो चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस लेक्चर के अंदर अपन एक ही टॉपिक को कवर करेंगे और वो टॉपिक हमारा कौन सा है, ये जो एमीन है उस एमीन की केमिकल रिएक्शन। ओके, तो एमीन की केमिकल रिएक्शन के अंदर उसकी जो फर्स्ट रिएक्शन बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन, इसको हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल से कवर कर लिया है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हम यहाँ पर उसकी जो सेकंड रिएक्शन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसकी सारी रिएक्शन जो भी उसकी केमिकल रिएक्शन है उसकी एक एक रिएक्शन को हम डिटेल से समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हेडिंग डालें आप, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है हमें, केमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, केमिकल रिएक्शन। किसकी केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, एमीन्स की। ओके, और एमीन्स की फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई थी, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन। एमीन के अंदर जो बेसिक कैरेक्टर होता है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो हमने डिटेल से पढ़ लिए हैं। ओके, उसके बाद केमिकल रिएक्शन के अंदर इस एमीन की हम सेकेंड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। नोट करें, तो सेकेंड रिएक्शन हमारी है एल्काइलेशन। कौन सी रिएक्शन है, एल्काइलेशन। ओके, एल्काइलेशन मतलब एमीन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, एल्काइल ग्रुप। कैसे जुड़ता है, ध्यान से देखो। जैसे ये हमारा कौन है, एमीन है ना, RNH2 हमारा एक एमीन है, प्राइमरी एमीन है। ओके, इस प्राइमरी एमीन के साथ हमें क्या जोड़ना है, एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप जोड़ने के लिए हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्किल हैलाइड के साथ। ओके, अब यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप यदि हम अलग अलग लें तो ये हमारा हो जाएगा R'। ओके, तो R' हमारा एल्किल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं प्राइमरी एमीन के साथ। तो क्या होता है यहाँ पर, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो एल्काइल हैलाइड का जो हेलोजन है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देता है और ये हमारा HX के रूप में चेंज हो जाता है। ओके, तो जब हाइड्रोजन यहाँ नाइट्रोजन से निकल जाएगा तो ये जो एल्काइल ग्रुप है वो कहाँ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। तो जब नाइट्रोजन के साथ में एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा, ये R का R है ना, उसके बाद में ये N, उसके साथ में एक हाइड्रोजन रह गया और एक हमारा इसके साथ में कौन जुड़ गया, हमारा एल्काइल ग्रुप। ओके, तो ये हमारा कौन सा एमीन बना, ये हमारा बना सेकेंडरी एमीन। कौन सा एमीन बना, ये सेकेंडरी एमीन। ओके, तो प्राइमरी एमीन से कौन सा एमीन बन गया, सेकेंडरी एमीन। क्या हुआ रिएक्शन के अंदर, तो ये एल्काइल ग्रुप है वो इस NH2 के साथ में जुड़ गया और उसने यहाँ के हाइड्रोजन को हटा दिया और HX के रूप में चेंज हो गया। तो एल्काइल ग्रुप इसके साथ में जुड़ गया, इसलिए रिएक्शन हमारी कौन सी हो गई, एल्काइलेशन। ओके, तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन और है, मतलब और आगे एल्काइल ग्रुप इसके साथ में ऐड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो हमारा सेकेंडरी एमीन है ना, ये हमारा सेकेंडरी एमीन, और इस सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन हम वापस करवा रहे हैं एल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये हमारा हो गया R'(X). ओके, तो जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हेलोजन यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा और इसकी जगह जुड़ जाएगा हमारा R'। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RN, ये R' और इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा, हमारा R'। ओके, तो ये हमारा कौन सा एमीन बन गया, तो ये हमारा हो गया टर्शरी एमीन। कौन सा एमीन हो गया, ये टर्शरी एमीन। ओके, और इसके साथ में हमारा क्या बन गया, HX। ओके, अब आगे यहाँ पर ये जो टर्शरी एमीन है ना, इसके ऊपर ये लॉन पेयर है, तो ये टर्शरी एमीन और आगे एल्काइल हैलाइड के साथ में ऐड हो सकता है। कैसे होता है, ध्यान से देखना। तो ये हमारा टर्शरी एमीन, उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ। ओके, तो ये R' और ये हमारा R', ये हमारा टर्शियरी एमीन ये रहा, उसकी रिएक्शन हम वापस एल्काइल हैलाइड के साथ में करवा रहे हैं। ओके, तो एल्काइल हैलाइड के साथ में जब करवाएंगे तो क्या होगा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ में ऐड हो जाएगा और ये नाइट्रोजन प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा R, ये N, ये R एक और जुड़ गया, ये नीचे वाला R' और ये हमारा R'। ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज, और ये जो X है वो इसी के साथ में माइनस के रूप में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। मतलब एक तरह से ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। ओके,
तो इस सॉल्ट का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका नाम है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, तो ये यहाँ पर क्या हुआ इस रिएक्शन के अंदर, हमारा जो प्राइमरी एमीन था उसका हमने क्या किया, एल्काइलेशन किया, तो हमारा कौन सा एमीन बना, सेकेंडरी एमीन। फिर उसके बाद सेकेंडरी एमीन का एल्काइलेशन किया तो टर्शियरी एमीन बन गया, और टर्शियरी एमीन का एल्काइलेशन किया तो ये हमारा बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी हो गई, ये रिएक्शन हमारी होगी, ये जो एमीन्स है ना, उस एमीन्स का क्या हो गया, ये एल्काइलेशन, उसके अंदर एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ओके, एमीन के साथ में, तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी एल्काइलेशन कंप्लीट। इस रिएक्शन के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थर्ड रिएक्शन। ओके, हेडिंग डालें, यस, थर्ड रिएक्शन कौन सी है, तो थर्ड रिएक्शन हमारी है एसाइलेशन। कौन सी रिएक्शन, एसाइलेशन। ओके, एसाइलेशन के अंदर क्या होगा, एमीन के साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, एसाइल ग्रुप। ओके, कैसे जुड़ेगा ध्यान से देखना। तो एसाइलेशन के अंदर हमारा जो एमीन होता है उस एमीन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, एसाइल ग्रुप। ओके, कैसे जुड़ेगा ध्यान से देखें। जैसे एक हमारा यहाँ पर एमीन में ले रहा हूँ C2H5NH2 है ना, यहाँ पर इस एमीन के दोनों हाइड्रोजन अलग अलग नोट किए। ओके, तो ये हमारा कौन है, प्राइमरी एमीन है। क्लियर, इस प्राइमरी एमीन की हम रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड। ओके, तो एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला हमारा होता है CH3C+OCl। ओके, ये हमारा एसाइल क्लोराइड है। इस एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं एमीन के साथ, तो इसका जो Cl है वो उसको मैं पहले नोट कर रहा हूँ। ओके, Cl, उसके साथ में कौन आ जाएगा, C+O, और उसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, CH3। ओके, तो यहाँ पर हमारी प्राइमरी एमीन, ये हमारा कौन सा एमीन है, प्राइमरी एमीन। नाम क्या है इसका, तो इसका नाम हमारा है एथेन एमीन। ओके, तो ये एथेन एमीन है, उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एसाइल क्लोराइड के साथ। ओके, ये हमारा कौन है, एसाइल क्लोराइड। ओके, तो एसाइल क्लोराइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर एमीन का हाइड्रोजन और इसका Cl, ये दोनों यहाँ पर निकल जाते हैं, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये हमारा HCl का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और यहाँ पर इस एमीन के साथ है ना, ये एमीन हमारा कौन सा है, C2H5। ओके, C2H5, ये हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में कौन है, हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पर इसके साथ में कौन जुड़ गया, हमारा C+O। ओके, और ये हमारा हो गया CH3। क्लियर, तो अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना है ना, उस कंपाउंड का नाम हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया एमाइड बना। क्या बना हमारा, ये एमाइड, जिसमें C2H5 किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम, तो ये हो जाएगा एन इथाइल, और ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा एथेनेमाइड। ओके, एथेनेमाइड। क्लियर, तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये हमारा एमीन था, उस एमीन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई हमने एसाइल क्लोराइड के साथ। एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाने से ये जो एसाइल जो ग्रुप है वो इस एमीन के साथ में क्या हो गया, ऐड हो गया। ओके, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, एसाइलेशन। क्लियर, अब यहाँ पर यदि हम सेकेंडरी एमीन लें, है ना, ये हमारा कौन सा एमीन है, प्राइमरी एमीन, उसकी जगह यदि हम सेकेंडरी एमीन लें, तो सेकेंडरी एमीन का एग्जांपल आप नोट करें, C2H5 है ना, ये N, अब यहाँ पर 2 C2H5 ले लेते हैं। ओके, ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी एमीन, ये उसका हाइड्रोजन। ओके, और इसकी रिएक्शन हम वापस से वही करवा रहे हैं, एसाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा Cl, C+O, CH3। तो ये जब रिएक्शन करवाई है ना, तो उसका यहाँ पर ये तो H और Cl दोनों तो निकल जाएंगे, -HCl। ओके, अब यहाँ पर होगा क्या, ये वाला इसके साथ में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा C2H5, ये नाइट्रोजन, इसके नीचे C2H5। ओके, ये तो हो गए हमारे डाईएथाइल, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा हमारा C+O के साथ, और ये हो जाएगा CH3। क्लियर, तो ये जो कंपाउंड बना उसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये N के साथ में कितने एथाइल हैं, 2 एथाइल, तो ये हो जाएगा NN डाईइथाइल, और ये हमारा है एथेन और एमाइड, तो ये हो जाएगा एथेनेमाइड। ओके, एथेनेमाइड। क्लियर, NN डाईइथाइल एथेनेमाइड, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ओके,
तो प्राइमरी एमीन हो कि सेकेंडरी एमीन हो, दोनों का हम क्या कर सकते हैं, एसाइलेशन कर सकते हैं, मतलब एसाइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। यदि बेंजीन एमीन हो, है ना, बेंजीन के साथ एमीन हो, जैसे हमारा C6H5NH2, यदि ये वाला कंपाउंड हो, उसका यदि हम एसाइलेशन करें तो इसका भी कर सकते हैं, है ना, कार्बन के साथ में ये डबल बॉन्ड के साथ O और ये CH3, तो इसका एसाइलेशन करेंगे तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा C6H5 और इसके साथ में एक नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन तो निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन रह जाएगा और ये नाइट्रोजन हमारा जुड़ जाएगा कार्बन के साथ में, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा हमारा CH3। क्लियर? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये फेनाइल है वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एन फिनाइल और ये हमारा कौन है, एथेन, एन फिनाइल एथेनेमाइड। ओके, एथेनेमाइड। क्लियर? ये हमारा कंपाउंड प्राप्त होता है। ओके, अब यहाँ पर जो टर्शरी एमीन होता है उसका एसाइलेशन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन जो Cl को निकालना चाहिए वो हाइड्रोजन हमें वहाँ पर टर्शरी एमीन के अंदर नहीं होता है, तो टर्शरी एमीन का एसाइलेशन हमारा संभव नहीं है। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एमीन का हम क्या कर सकते हैं, एसाइलेशन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो एसाइलेशन हुआ है ना, तो वो हम किसके द्वारा रिएक्शन करवा रहे हैं, हम एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम एसाइल क्लोराइड की जगह हम एनहाइड्राइड का भी यूज़ कर सकते हैं। एनहाइड्राइड के द्वारा भी हमारा एसाइलेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है, ध्यान से देखना। जैसे हमारा ये C6H5 है, ये हमारा NH2 है और उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एनहाइड्राइड के साथ, तो एनहाइड्राइड का फॉर्मूला आपको पता ही है, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हमारा कौन है, एनहाइड्राइड। ओके, तो ये हमारा जो एथेनोइक जो एनहाइड्राइड है उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं इसके साथ, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो हमारा एसाइल जो ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ में ऐड हो जाएगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारे कंपाउंड बन जाएंगे। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा C6H5 और उसके साथ में एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन और उसके साथ में जुड़ गया हमारा C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O जुड़ गया और ये हो गया हमारा CH3। मतलब ये सेम कंपाउंड प्राप्त हो रहा है, देखो ध्यान से, सेम कंपाउंड हमारा प्राप्त होगा। रिएक्शन किसके साथ करवाई हमने, एनहाइड्राइड के साथ। ओके, और यहाँ पर जो दूसरा कंपाउंड बनेगा जो हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा हमारा CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा हमारा OH, मतलब ये हमारा हो गया एसिटिक एसिड। क्लियर? तो यहाँ पर एनहाइड्रेट के द्वारा भी हमारा एसाइलेशन हो सकता है। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से हमारी थर्ड रिएक्शन कंप्लीट। कौन सी रिएक्शन, एसाइलेशन। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं फोर्थ रिएक्शन। ओके, नोट करें। फोर्थ रिएक्शन जो है वो ध्यान से देखें। फोर्थ रिएक्शन हमारी है कार्बाइल एमीन रिएक्शन, है ना, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ओके, कार्बिल एमीन बोलो, कार्बाइल एमीन बोलो, एक ही बात है ना, ध्यान रखना। तो ये हमारी है कार्बिल एमीन रिएक्शन। इस कार्बिल एमीन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारा ये एक प्राइमरी एमीन है। कौन सा एमीन है, प्राइमरी, RNH2। उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं CHCl3, है ना। CHCl3 हमारा कौन है, CHCl3 हमारा कौन है, क्लोरोफॉर्म। ये हमारा है क्लोरोफॉर्म। ओके, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है और ये हमारा कौन सा एमीन है, प्राइमरी एमीन। ओके, ध्यान रखना। तो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ विथ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। ओके, तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में प्राइमरी एमीन के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो बन रहा है ना, वो प्रोडक्ट हमारा बनता है RNC। ओके, ये था कौन, पहले हमारा प्राइमरी एमीन था। प्राइमरी एमीन से ये हमारा बना कौन, तो ये हमारा बना आइसोसाइनाइड। क्या बना हमारा, आइसोसाइनाइड। ये हमारा एमीन था, एमीन से क्या बन गया, आइसोसाइनाइड। ओके, RNC बन गया और साथ में हमारा बनता है 3KCl और 3H2O। ओके, तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट हमारा कौन सा बना, RNC,
है ना, आइसोसाइनाइड। क्लियर। तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन का नाम हमारा है कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसमें प्राइमरी एमीन है वो किस में चेंज हो रहा है, आइसोसाइनाइड के अंदर चेंज होता है। ओके, यहाँ पर इस रिएक्शन का नाम कार्बिल एमीन क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा कार्बिन जो होता है जो इंटरमीडिएट होता है ना, तो इस रिएक्शन के अंदर जब इसकी मैकेनिज्म को हम नोट करते हैं तो इसमें जो कार्बिन होता है वो हमारा इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। ओके, इसलिए इसका नाम हो गया कार्बिल एमीन रिएक्शन। ओके, और इसी के साथ यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड बन रहा है। इसलिए यहाँ पर इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ओके, तो आप नोट करें मेरे साथ, एक लाइन नोट करें इसके अंदर, दिस रिएक्शन आल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। It is used a test for primary amines. Secondary and tertiary amine do not show this reaction. ओके, क्या लिखा हुआ है, तो ये जो रिएक्शन हमारी है, दिस रिएक्शन आल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। और ये आइसोसाइनाइड जो टेस्ट है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, ओनली प्राइमरी एमीन, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो कौन से एमीन देते हैं, हमारे ओनली प्राइमरी एमीन ही देते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन ये रिएक्शन हमारे देते नहीं है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्राइमरी एमीन ही हमारा कार्बिल एमीन रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन हमारी कार्बिल एमीन रिएक्शन देते नहीं है। ओके, तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट, कौन सी रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आप नोट करें, नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी फिफ्थ रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन किसके साथ करवानी है, नाइट्रस एसिड के साथ, किसकी, एमीन की। ओके, तो ध्यान से देखें नाइट्रस एसिड के साथ में एमीन की रिएक्शन कैसे होती है। ओके, तो ये हमारा जैसे प्राइमरी एमीन है RNH2 और उसकी रिएक्शन हमें करवानी है नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 के साथ। अब यहाँ पर HNO2 के साथ में हम क्या लेते हैं, तो एक तो हम लेते हैं NaNO2, ओके, सोडियम नाइट्रेट लेते हैं, और एक एसिड लेते हैं HCl। ओके, इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं HNO2 की एमीन के साथ। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एमीन है उसकी रिएक्शन HNO2 के साथ में करवाते हैं NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में, तो ये एमीन हमारा जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, तो ध्यान से देखना, ये हमारा एमीन चेंज हो रहा है R के साथ में हमारा आ जाता है RN2। ओके, RN2 उसके ऊपर आ जाता है प्लस और उसके साथ में जुड़ जाता है हमारा Cl, N2Cl माइनस। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया डाईएजोनियम सॉल्ट। ओके, तो ये हमारा कौन है, ये हमारा है डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, कब होता है, जब एमीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, और ये जब डाईएजोनियम सॉल्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा स्टेबल नहीं होता है ना, जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, किसके साथ करवा देते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो ये डाईएजोनियम सॉल्ट है वो हमारा चेंज हो जाता है एल्कोहल के अंदर चेंज हो जाता है, किसके अंदर चेंज हो जाता है, एल्कोहल के अंदर। ओके, और साथ में हमारा बनाता है N2 और HCl। ओके, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन एमीन के साथ करवाई तो ये हमारा क्या बना, डाईएजोनियम सॉल्ट। ओके, जो आगे किस में चेंज हो गया, एल्कोहल के अंदर चेंज हो गया। तो ये तो हमारा था एलिफेटिक एमीन। ओके, यदि हम एरोमेटिक एमीन लें, है ना, एरोमेटिक एमीन के अंदर हम कौन लेंगे, बेंजीन। ओके, ये हमारा ArNH2 यदि हम लें और उसकी रिएक्शन यदि HNO2 के साथ में करवाएं ना, HNO2 हमारा नाइट्रस एसिड। ओके,
किसके प्रेजेंस में, तो NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में HNO2 की रिएक्शन हमारा एरोमेटिक एमीन के साथ करवा रहे हैं। तो एरोमेटिक एमीन के साथ करवाएंगे तो ये हमारा एरोमेटिक एमीन का ये कौन है, ये तो हमारा है बेंजीन, ओके, AR। और उसके साथ में जुड़ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा N2 के अंदर चेंज हो जाएगा डाइएजो, और डाइएजोनियम के ऊपर आ जाएगा प्लस और Cl माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो हमारा सॉल्ट, जो डाइएजोनियम सॉल्ट का क्या हुआ, फॉर्मेशन, ओके। और इसी के साथ हमारा एक तो क्या बनता है, साथ में इसके साथ में NaCl बनता है और साथ में H2O भी जो बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है ना, 2H2O, ओके। तो मेन प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, डाइएजोनियम सॉल्ट। और ये हमारा जो एराइल एमीन वाला जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है वो हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है, ओके। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम बहुत सारे प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं ना। तो इस एमीन के बाद जो हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट का जो टॉपिक है ना, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, उस समय ये वापस आएगा, है ना, ओके। तो ये हो गया हमारे किसके साथ रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड की रिएक्शन एमीन के साथ। फॉर्मेशन किसका हुआ, डाइएजोनियम सॉल्ट का, ओके। तो डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करना हो तो हम ये वाली रिएक्शन हम यूज़ करेंगे, ओके। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन आप नोट करें 6th रिएक्शन हमारी है रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ओके। किसके साथ रिएक्शन करवानी है, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ओके। तो ये एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला मैं नोट कर रहा हूँ। ये एराइल मतलब हमारा कौन है, बेंजीन, ओके। और बेंजीन के साथ में सल्फोनाइल जुड़ा हुआ है, ये हमारा एस हमारा डबल बॉन्ड O और उसके साथ में जुड़ा हुआ है Cl, ये हमारा कौन है, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ओके। तो ये जो रिएजेंट आपको दिख रहा है कौन सा, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, है ना, उसका एक नेम है। वो नेम क्या है, ध्यान से देखें, वो नेम हमारा क्या है, हिंसबर्ग, है ना, क्या नाम है इसका, हिंसबर्ग रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है ये, हिंसबर्ग रिएजेंट, ओके। तो हिंसबर्ग रिएजेंट का हमारा फॉर्मूला क्या है, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ओके, जो आपके सामने है। अब इस एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में हमें रिएक्शन करवानी है, किसकी, एमीन्स की रिएक्शन करवानी है, ओके। तो एमीन्स भी हमारे कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों के साथ रिएक्शन करवाएंगे और तीनों के साथ में कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसको अपन चेक करेंगे, ओके। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, फर्स्ट रिएक्शन हम करवाएंगे इसके अंदर रिएक्शन विथ प्राइमरी एमीन, ओके। किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, प्राइमरी एमीन के साथ, ओके। तो प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड की। तो ये सबसे पहले मैं नोट कर देता हूँ, ये हमारा एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड है, ओके। उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं प्राइमरी एमीन के साथ, ओके। तो ये हमारा एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड और ये प्राइमरी एमीन का ये नाइट्रोजन के साथ में क्या जुड़े हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन, ओके। और ये हमारा CH3, ओके, CH3 मान लो, या इसको कह दो R कर दो, या इसको C2H5 कर दो, जो भी आप करना चाहें वो, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा ये प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका ये Cl और इसका ये H दोनों मिल करके निकल जाएंगे। मतलब हमारा क्या निकल गया यहाँ पे, तो ये निकल गया हमारा -HCl, ओके। तो HCl निकल गया तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कौन कौन जुड़ेंगे, तो ध्यान से देखो, एक तो हमारा ये बेंजीन, ओके, ये तो हमारा कौन है, बेंजीन के साथ में ये सल्फर, डबल बॉन्ड O और इसके साथ में हमारा जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ कौन है, हाइड्रोजन, ओके। और ये हमारा कौन है, CH3, क्या नाम है इसका, CH3, क्लियर। तो ध्यान से देखिए, इसका नेम क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये नाइट्रोजन के साथ में कौन जुड़ा है हमारा, CH3, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा N मिथाइल, ये हमारा कौन है, बेंजीन, N मिथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ओके, सल्फोनेमाइड। ये हमारा सल्फो और एमाइड है ना, सल्फोनेमाइड, ओके, बेंजीन सल्फोनेमाइड। और साथ में हमारा CH3 हमारा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, तो N मिथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ओके।
और ये जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट हमारा सॉल्युबल होता है। किसके अंदर सॉल्युबल होता है? तो ये प्रोडक्ट हमारा सॉल्युबल होता है सॉल्युबल इन एल्काइली। किसके अंदर सॉल्युबल होता है? एल्काइली के अंदर क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ओके, तो ये प्राइमरी एमिन के साथ रिएक्शन करवाई, ये प्रोडक्ट बना और वो प्रोडक्ट हमारा सॉल्युबल होता है एल्काइली के अंदर। एल्काइली के अंदर ये हमारा क्या होता है? सॉल्युबल होता है। उसके बाद हम रिएक्शन करवा रहे हैं सेकेंडरी एमिन की। ओके, तो नोट करें रिएक्शन विथ सेकेंडरी एमिन। ओके, जब सेकेंडरी एमिन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला ओके एस डबल बॉन्ड ओ और ये Cl, और सेकेंडरी एमिन की रिएक्शन करवाएंगे तो ये नाइट्रोजन के साथ में 2 CH3 ले लें ना, ये 2 CH3 ले लिए और ये इसका हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन और ये Cl दोनों निकल जाएंगे। तो हमारा बनेगा क्या? तो एक तो बनेगा, ये तो हमारा हो गया बेंजीन। ओके, ये तो हो गया बेंजीन और इस बेंजीन के साथ में सल्फ़र डबल बॉन्ड के साथ में O और उसके साथ में जुड़ जाएगा हमारा नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ में कितने CH3 हैं? 2 CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा NN डाई मिथाइल। ओके, यहाँ पर मिथाइल इसलिए मिथाइल आ गया। ओके, यदि एथाइल जाता तो क्या हो जाता? इथाइल आ जाता। तो डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ओके, बेंजीन सल्फोनेमाइड। और ये जो बेंजीन सल्फोनेमाइड जो आपका बना है, ये सेकेंडरी एमिन के साथ जब रिएक्शन करवाई तब ये हमारा होता है इनसॉल्युबल इन एल्काइली। एल्काइली के अंदर क्या होता है? ये हमारा इनसॉल्युबल होता है। प्राइमरी एमिन के अंदर जो प्रोडक्ट बना वो हमारा सॉल्युबल होता है एल्काइली के अंदर। सेकेंडरी एमिन के अंदर जो प्रोडक्ट बना वो हमारा होता है इनसॉल्युबल इन एल्काइली। ओके, और टर्शरी एमिन के साथ में क्या होता है? नोट करें तो टर्शरी एमाइंस do not react with benzene sulfonyl chloride। benzene sulfonyl chloride। ओके, मतलब जो हमारा टर्शरी एमिन है ना, टर्शरी एमिन है वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि टर्शरी एमिन के अंदर ये हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना। जब हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो उसकी रिएक्शन कैसे होगी? वो Cl को कैसे निकलेगा? दोनों ऐड कैसे होंगे? ओके, तो टर्शरी एमिन होता है वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम क्या बता सकते हैं? तो ये हमारा एक तो प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एमिन और टर्शरी एमिन, तीनों का यदि हमें डिफरेंस करना हो, है ना, तीनों को यदि हमें निकालना हो अलग अलग कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है, तो इसके लिए हम इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं, है ना। इस रिएक्शन के अंदर जो प्राइमरी एमिन का जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा एल्काइली के अंदर क्या होता है? सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी एमिन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा एल्काइली के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा और टर्शरी एमिन तो रिएक्ट करता ही नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों एमिन के अंदर क्या हो जाएगा? डिफरेंस क्या होता है वो हमें पता चल जाएगा। तो इस प्रकार जो हिंसबर्ग रिएजेंट है ना, उसका यूज़ हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों के बीच में यदि हमें डिफरेंस यदि पता करना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन शुरू करें। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है 7 नंबर की रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देंगे? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी हो जाएगी जिसके अंदर क्या होगा? बेंजीन होगा। ओके, और बेंजीन के साथ में यहाँ पर किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम? एमिन की। तो मतलब बेंजीन के साथ कौन जुड़ा हुआ होगा? हमारा एमिन। मतलब एनिलीन यदि जो होगा वो एनिलीन हमारा कौन सी रिएक्शन देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एरोमेटिक जो एमिन है वो हमारे ये रिएक्शन देंगे, एलिफेटिक एमिन ये रिएक्शन देने वाले नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल होता है वो यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करता है और इस बेंजीन के साथ में जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होती है? तो एक तो होती है उसके अंदर ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के अंदर Br+ है वो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अटैक करेगा और इस बेंजीन के साथ में जुड़ जाएगा।
सेकंड रिएक्शन हमारी होती है नाइट्रेशन। ओके, नाइट्रेशन के अंदर हमारा कौन सा NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल के रूप में इस बेंजीन के साथ में जुड़ जाएगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सल्फोनेशन। ओके, तो सल्फोनेशन के लिए हम रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ, और जो सल्फोनिक एसिड वाला जो पार्ट है ना, वो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में इस बेंजीन के साथ में जुड़ जाएगा। ओके, तो आपको उसके अंदर जो एक एक रिएक्शन जो है ना, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, उसको अपन एक एक को डिटेल से कवर कर रहे हैं। ओके, तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर फर्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं ब्रोमिनेशन। कौन सी रिएक्शन ले रहे हैं? ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन कौन सी रिएक्शन है? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के अंदर कौन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जुड़ेगा? Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या करेगा? अटैक करेगा, है ना, और इसके साथ में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा इस बेंजीन के साथ में। बेंजीन के साथ में कौन से कार्बन पर जुड़ेगा वो आपको पता होना चाहिए ना, और वो आपको पहले से पता ही है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होता है। तो ये हमारा जो NH2 है ना, ध्यान से देखना, NH2 के ऊपर हमारे क्या होते हैं? लॉन पेयर होता है। ये लॉन पेयर इस बेंजीन को क्या करता है? डोनेट करता है। जब इस लॉन पेयर बेंजीन के साथ में डोनेट करता है तो हमारे माइनस चार्ज कहाँ कहाँ पे आते हैं? तो एक तो हमारे ये दोनों ऑर्थो पे माइनस आता है और एक पैरा पे आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के साथ में जुड़ने के लिए आएगा, इस एनिलीन के साथ में जुड़ने के लिए आएगा, तो ये Br प्लस कहाँ कहाँ जोड़ सकता है? एक तो दोनों ऑर्थो पे जुड़ सकता है और एक पैरा पे जुड़ सकता है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ब्रोमिनेशन कैसे होगा? तो ये हमारा जैसे NH2 है। ओके, NH2 के साथ में बेंजीन, क्लियर। ये हमारा कौन है? एनिलीन। कौन है ये? एनिलीन। इस एनिलीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं Br2 के साथ। ओके, 3Br2। ओके, और ये Br2 हमारा किसके अंदर है? वाटर के साथ में, मतलब ब्रोमीन वाटर है। ये किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम? ब्रोमीन वाटर के साथ एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होता है? ये जो Br है वो हमारे तीनों पोजीशन के साथ में जुड़ जाता है। कैसे जुड़ सकता है? ध्यान से देखो, ये NH2, ये हमारा बेंजीन, और इस बेंजीन के अंदर एक तो ऑर्थो, ये दोनों ऑर्थो, और ये पैरा, तीनों पोजीशन पर हमारे Br क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, और हाइड्रोजन को हटा देते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को हटाया, तो रिएक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया? ये हमारा हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ओके, ये प्रोडक्ट का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। अब यदि आप चाहो कि मेरे को तो यहाँ पर केवल एक ही Br जोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो ये यहाँ पर जो NH2 है उसको हम थोड़ा सा डीएक्टिव करेंगे, है ना। तो NH2 को यदि थोड़ा सा डीएक्टिव करेंगे तो यहाँ पर एक ही Br जुड़ेगा, तीनों Br एक साथ जोड़ने वाले नहीं हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एनिलीन है, ओके, ये एनिलीन है, उस एनिलीन की रिएक्शन हम करवाते हैं एसाइलेशन। उसका हम क्या करते हैं? एसाइलेशन करते हैं। तो एसाइलेशन के लिए हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी एसाइल के साथ, या एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं। एसिटिक एनहाइड्रेट हमारा कौन सा है? CH3CO2O, और उसके साथ में पायरिडीन। ओके, पायरिडीन के साथ में उसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो ये यहाँ पर जो एनिलीन है उसका क्या होता है? एसाइलेशन होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसके साथ में एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा? ध्यान से देखना, ये हमारा बेंजीन, ओके, ये बेंजीन के तीनों डबल बॉन्ड, और ये हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और एक तो उसका दूसरा हाइड्रोजन, और उसके साथ में कौन जुड़ जाएगा? COCH3। तो ये हो गया उसका एसाइलेशन। ओके, तो यहाँ पर जो एसाइलेशन करने से क्या होगा? ये जो NH2 ग्रुप जो है वो थोड़ा सा डीएक्टिव हो जाएगा, है ना। वो इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन को ज़्यादा नहीं दे पाएगा। जब ज़्यादा नहीं दे पाएगा, और फिर उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? Br2 के साथ में करवा रहे हैं। ओके, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में जब Br2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं CH3COOH। ओके, तो जब इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर एक ही Br इसके साथ में जुड़ेगा, दूसरे Br इसके साथ में नहीं जुड़ेंगे। कैसे? ध्यान से देखना, तो ये यहाँ पर जो Br है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर जुड़ा? पैरा।
क्योंकि यहाँ पर जो पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है ना। कौन से प्रोडक्ट के रूप में बनता है? मेजर। ओके, इसलिए यहाँ पर पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड, ओके, ये हमारा प्रोडक्ट बना। और फिर यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, जब Br जुड़ जाएगा तो इसका हम हाइड्रेशन कर देंगे, है ना, हाइड्रोलाइसिस। तो H+ या फिर OH- के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देंगे, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये वापस हमारा क्या चेंज हो जाएगा, NH2 के साथ में ये पैरा पोजीशन पे हमारा कौन जुड़ा हुआ है, Br। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। मतलब एक Br जोड़ना हो तो सबसे पहले उसके एसाइलेशन करेंगे, फिर उसके बाद Br2 की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये हमारा पैरा ब्रोमो एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी होगी, कौन सी होगी हमारी, ब्रोमिनेशन। ओके, अब सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, नाइट्रेशन। ओके, सेकेंड रिएक्शन नोट करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है हमारी, नाइट्रेशन। ओके, रिएक्शन हमारी है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे करते हैं, तो ये हमारा जो एनिलीन है, ओके, इस एनिलीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं, ये तो हमारा है एनिलीन, उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ में, तो HNO3 है ना, HNO3 उसके साथ में है H2SO4। ओके, तो जब इन दोनों की रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो यहाँ पर जो NO2 जो प्लस है, NO2+, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, और NO2 यहाँ पर जुड़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर NO2 कहाँ कहाँ जुड़ रहा है वो ध्यान से देखना। ओके, एक तो NH2 ये यहाँ पर ये जुड़ गया। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले के अंदर तो हमने जोड़ दिया, पैरा पोजीशन पे NO2 जोड़ दिया। सेकेंड हमारा NO2 यहाँ पर जुड़ सकता है, कहाँ जुड़ रहा है वो ध्यान से देखना है ना, ये यहाँ पर NO2 हमारा जुड़ रहा है मेटा के साथ में। ओके, और लास्ट में हमारा NO2 जुड़ रहा है, कहाँ पर जुड़ रहा है ध्यान से देखना, ये NO2 हमारा जुड़ा कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे। मतलब एक तो पैरा पे भी जुड़ रहा है, मेटा पे भी जुड़ रहा है, ऑर्थो पे भी जुड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये जो पैरा पे जुड़ता है वो हमारा बनता है 51% टोटल। ओके, ये हमारा बनता है 47% और ये हमारा बनता है लगभग 2% के आसपास। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जुड़ता है, एक तो या तो दोनों ऑर्थो पे जुड़ सकता है या फिर पैरा पे जुड़ सकता है। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पैरा भी जुड़ रहा है, मेटा भी जुड़ रहा है और ऑर्थो पे भी जुड़ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है कि यहाँ पर ये जो हमारा एनिलीन जो होता है वो एक तो ऑर्थो और उसके साथ में क्या होता है, पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है, मतलब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा, उसको कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो एनिलीन जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर वो यहाँ पर मेटा पे भी NO2 जुड़ रहा है, मतलब वो हमारा कौन सा डायरेक्टिंग हो गया, मेटा डायरेक्टिंग भी हो रहा है। तो यहाँ पर एनिलीन मेटा डायरेक्टिंग शो क्यों कर रहा है, उसका क्या रीज़न है ना, उसका रीज़न हमें नोट करना है। यहाँ पर नीचे में नोट करो ना, ध्यान से नोट करें आप, है ना, तो नोट करें, इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, ये यहाँ पर रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम के अंदर, दोनों एसिड है। ओके, तो इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम के अंदर ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड, मतलब एनिलीन के साथ में प्रोटॉन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म, यदि प्रोटोनेटेड हो जाता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, टू फॉर्म द एनिलीनियम आयन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, विच इज मेटा डायरेक्टिंग। जो एनिलीनियम जो आयन होता है जो हमारा कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाईली एसिडिक मीडियम के साथ में एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं
तो ये एनिलीन का क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है। प्रोटोनेशन मतलब ये जो एनिलीन है वो किस में चेंज हो जाता है, ये हमारा इसके अंदर चेंज हो जाता है। ये कौन है हमारा, ये हमारा NH3 प्लस है ना, NH2 के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इसका हम हो जाता है हमारा प्रोटोनेटेड है ना, प्रोटोनेशन हो जाता है। तो ये हो गया NH3 प्लस और ये हमारा बेंजीन। ओके, तो जब ये हमारा क्या बना, तो ये हमारा है एनिलीनियम आयन। ओके, तो ये जो एनिलीनियम आयन होता है उसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ओके, प्लस चार्ज आते ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेंजीन के अंदर जाएंगे नहीं। जब बेंजीन के अंदर जाएंगे नहीं तो ये जो एनिलीनियम जो आयन है वो हमारा कैसा हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। और मेटा डायरेक्टिंग होगा मतलब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर जुड़ेगा, मेटा पर जुड़ेगा। इसलिए 47% हमारा मेटा नाइट्रो एनिलीन हमें प्राप्त होता है। क्लियर। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि एनिलीन की रिएक्शन यदि हाईली एसिडिक मीडियम के साथ में करेंगे तो वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग के साथ में मेटा डायरेक्टिंग भी शो करता है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो नाइट्रेशन क्लियर। थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखें। थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब सल्फोनिक एसिड इसके साथ में क्या होगा, ऐड होगा। ओके, किसके साथ में, तो एनिलीन के साथ में। ये हमारा एनिलीन। ओके, इसकी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे H2SO4 के साथ में। किसके साथ करवाएंगे, H2SO4। तो H2SO4 भी यहाँ पर क्या है, एसिड है। ओके, तो ये H2SO4 क्या करेगा, इस एनिलीन के साथ में ऊपर जुड़ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा, ये NH2 के साथ में एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा NH3 प्लस। ओके, और इसके साथ में ये हमारा बेंजीन, और ये बेंजीन के साथ में हमारा जुड़ जाएगा HSO4 माइनस। क्लियर। तो ये हमारा सॉल्ट बन गया, ये एसिड के साथ में जब इसकी एनिलीन की रिएक्शन करवाई तब। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, गरम कर देंगे। इसको हम गरम कर देंगे। टेम्परेचर हमारा है 453 केल्विन टू 473 केल्विन के ऊपर जब इसको गरम करेंगे तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और ये हमारा ये तो हो जाएगा NH2, और इसके साथ में ये जो हमारा ये जो HSO4 था वो हमारा चेंज होकर के आ जाएगा पैरा पोजीशन पे, क्योंकि जो पैरा वाला जो प्रोडक्ट रहता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा SO3H, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया, क्या बन गया, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हमारा है सल्फेनिलिक है ना, सल्फेनिलिक एसिड। क्या नाम है इसका, सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड इसका नाम है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसका बिहेवियर एसिड जैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, बेस जैसा। तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन जो है वो यहाँ ऊपर ट्रांसफ़र भी हो सकता है और वो इसके अंदर भी चेंज हो सकता है। किसके अंदर चेंज होता है, ध्यान से देखना है ना। ये हमारा प्रोटॉन जब यहाँ ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा NH3 प्लस। ओके, और ये हमारा बेंजीन, और बेंजीन के साथ में ये हमारा बन जाएगा SO3 माइनस। ओके, तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्लस और माइनस दोनों पार्ट हैं। तो उस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम कौन सा मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ज्वीटर। कौन सा, ज्वीटर आयन बोलते हैं इसको। कौन सा आयन बोलते हैं इसको, ज्वीटर आयन। ओके, तो ये सल्फोनिलिक जो एसिड है वो ज्वीटर आयन के रूप में होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों पाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ज्वीटर आयन। ओके, तो ये हो गया हमारा सल्फोनेशन, मतलब सल्फोनिक ग्रुप जो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहाँ जुड़ा, और ये सल्फोनेलिक एसिड का क्या किया उसने, फॉर्मेशन किया। और ये रिएक्शन भी हमारी कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, उसके बाद हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर होती है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। वो भी हमारी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके अंदर एक तो एल्काइल ग्रुप और एक एसाइल ग्रुप, दोनों बेंजीन के साथ में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ओके, तो उसके लिए फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए एक लाइन नोट करें, ध्यान से देखें, नोट करें मेरे साथ कि एनिलीन does not undergo Friedel Crafts reaction।
ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन है ना, सॉल्ट फॉर्मेशन विथ एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या लिखा है ध्यान से देखो, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ये जो एनिलीन जो है वो हमारा फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन देता नहीं है, डज नॉट अंडरगो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन हमारा देता नहीं है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हमारा जो रिएजेंट है, रिएजेंट कौन सा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो इस NH2 के साथ में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है और क्या कर देता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन। एल्यूमिनियम क्लोराइड डायरेक्ट NH2 के साथ में जुड़ करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए ये जो एनिलीन है वो हमारे फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन देता नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ध्यान में रखना है कि एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर जो हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है वो एनिलीन के साथ में सॉल्ट का क्या कर देता है? फॉर्मेशन कर देता है, इसलिए एनिलीन हमारा फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन देता नहीं है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो एमीन जो है ना, एमीन की कौन सी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर एक तो फर्स्ट रिएक्शन बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन, सेकेंड रिएक्शन एल्काइलेशन, थर्ड एसाइलेशन, फोर्थ हमारी कार्बिल रिएक्शन, फिफ्थ हमारी है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, सिक्स्थ हमारी है एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में, और उसके बाद में सेवंथ हमारी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। ये सारी रिएक्शन को हमने डिटेल से एक एक करके कवर कर लिया है। ओके, यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो इस तरीके से हमारा केमिकल रिएक्शन एमीन की टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अभी आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। ओके।